हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस। आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पे। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है स्टैटिक जीके। क्या साथियों? स्टैटिक जीके का आज अपना टॉपिक है, जिसमें हम लोग जीके जीएस मिक्स सेशन आज करेंगे। तो साथियों, हम लोग बात करते हैं, बहुत डिमांड आ रहा था आप लोगों का, सभी मित्रों का, भाई बहनों का, कि सर आप सिर्फ करंट अफेयर का क्लास करा रहे हैं, जीके जीएस रीजनिंग अदर सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट का भी आप क्लास कराइए। तो बहुत यानी कि समय बाद फिर से आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जीके जीएस स्टैटिक जीके जीएस, जो एग्ज़ाम्स में, जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स में आप लोगों को 40 जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है, जिसमें से 10 स्टैटिक जीके जीएस रहता है साथियों, और 7 से 8 रहता है आपको ग्रुप डी में। तो आप लोग का ये एग्ज़ाम होना है कब? तो साथियों, ये होना है आपको, आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में आप लोगों को नेक्स्ट साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2021 में आप लोगों को 2020-21 में आप लोग को एग्ज़ाम लेगा। तो साथियों, हम बात करते हैं इस सेशन में, इस क्लास में मैं आप लोगों को एनटीपीसी प्रीव्यू एयर, क्या साथियों, एनटीपीसी प्रीव्यू एयर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ, जिसमें टॉप 25 to 30 क्वेश्चन इस क्लास में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, आप लोगों को मैं दूंगा। तो साथियों, क्वेश्चन पे आते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बीम आयरन के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन ए में है साथियों माइक्रो कंप्यूटर, बी में है मिनी कंप्यूटर, सी में मेन फ्रेम और डी में है सुपर कंप्यूटर। तो साथियों, ये आप लोग, ये क्लास लाइव चल रहा है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी क्लास ले सकें और क्लास अपना प्रिपरेशन क्लास देकर अच्छे तरीके से कर सकें। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो भी आप लोग को मदद चाहिए, जो भी बुक्स वगैरह, क्या यानी कैसे प्रिपरेशन करना है, किस वे में चलना है, कैसे गोल को कवर करना है, आप लोग जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए। नहीं तो आप लोग मेरे 82 10 60 58 75 पे व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 27/4/2016 का क्वेश्चन है। व्हिच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज बीम आयरन बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी बोले तो मेन फ्रेम साथियों, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बीम आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग साथियों। तो अगला सवाल क्या है अपना, देखिए क्या कहता है। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इंक्लूडेड इन द वेनिज्म एटमॉस्फेयर? तो ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी में हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी साथियों आप लोगों को 2016 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा साथियों। और ये जीके जीएस में बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच लाया हूँ, तो इसका रिस्पांस आप लोग अच्छा दीजिएगा, इतना मुझे मालूम है। और आप लोगों से आग्रह है हाथ जोड़कर कि साथियों, अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, अपने चैनल को अपने चैनल के साथ ज्वाइन करवाइए, ताकि पढ़ने में हम लोगों को मन लगे। तो शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, कहता है केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर पंजाब, बी में आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर, सी में आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर तथा डी में जम्मू कश्मीर और बिहार। तो केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे? साथियों, आप लोग यानी कि सोचते होइएगा कि सर अभी तो 2020 चल रहा है, 2020 का करंट अफेयर कराइए, स्टैटिक्स कराइए। तो साथियों, ये आप लोगों को मैं प्रीव्यू एयर पेपर में से छाड़ कर क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 27 अप्रैल 2016 को पूछा गया सवाल है साथियों। तो मैं वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में आएगा। और हाँ साथियों,
बहुत हार्ड क्वेश्चन सीरीज इस क्लास में आप लोगों के बीच लाया हूँ। बहुत हार्ड, यानी कि मनपसंद क्वेश्चन आप लोगों को। वो ऐसा क्वेश्चन है कि वैसा क्वेश्चन है कि आप लोग रटे हुए हैं और हर चैनल पे आप लोग देखते हैं, और यानी कि देखते हैं जो पढ़ने में अच्छा लगता है भाई आप लोग सर्च करके पढ़ते हैं। बट आप लोग यानी कि क्वेश्चन वैसा प्रिपरेशन कीजिए, वैसा तैयारी कीजिए, वैसा क्वेश्चन आप लोग माइंड में सेट कीजिए जो टेढ़ा मेढ़ा हो, क्योंकि आजकल बेरोजगार और क्या कहते हैं स्टूडेंट की संख्या बहुत काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। तो साथियों कुछ अलग पढ़िए ताकि आप लोग एग्जाम्स एक बार में कवर कर सकें। तो 2015-16 में 2 निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे केंद्रीय बजट? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या साथियों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है अपना? कहता है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी इंटरनेट तथा डी में इंटरनेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि साथियों एरिया में जो सबसे ज़्यादा अधिक एरिया कवर करता है, तो वो कौन करता है? इंटरनेट कवर करता है साथियों। क्या? इंटरनेट, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। और ये 2016 के एग्जाम्स एनटीपीसी में पूछा गया। क्या? इंटरनेट इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? क्या साथियों? विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी में है प्लूटो, सी में विनस, डी में बृहस्पति। तो साथियों द स्टॉर्म नोज एज द ग्रेट रेड स्पॉट इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो हम लोग आप लोगों को बीच इसका आंसर पेश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन डी साथियों सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति, और हम लोग बात करते हैं विशाल ग्रेट रेड स्पॉट का, तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है ये तूफान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग साथियों। तो नेक्स्ट सवाल क्या है अपना? मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया? तो ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी कुतुब शाही तथा डी में औरंगजेब। तो कहता है मक्का मस्जिद हैदराबाद कंप्लीटेड बाय, यानी कि ये मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में ये किसने कंप्लीट किया, यानी कि संपूर्ण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर बोले तो ऑप्शन डी यानी औरंगजेब। क्या साथियों? औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब जी के द्वारा मक्का मस्जिद कंप्लीट किया गया। कहाँ साथियों? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग साथियों। तो नेक्स्ट सवाल की अपना समय आ गया। तो पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? साथियों ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचेगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व में यानी कि एग्जाम्स में नहीं आएगा। और हाँ साथियों एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है। एसएससी सीपीओ ग्रेजुएशन लेवल जिन साथियों को भरना है, जिन साथियों का सपना है दिल्ली पुलिस एसआई बनने का, वो आप लोग एसएससी का फॉर्म फिलअप कीजिए। आप लोगों को लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। अब ऐसे आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा तो एसएससी सीपीओ वहाँ पे जाइएगा। और अगर आप लोगों को भरने में परेशानी है तो आप लोग ज़रूर आइए, यानी कि क्या कहते हैं बनौल, यानी कि मैं अभी बनौल में हूँ साथियों। बनौल स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बगल में रवि ऑनलाइन सेंटर है, वहीं पे फॉर्म ही फिलअप करता हूँ साथियों। तो साथियों आप लोग आइए फॉर्म फिलअप करवाइए, नहीं तो आप लोग को लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए। और हाँ इसके साथ साथ बिहार पुलिस होम गार्ड का लगभग 600 पोस्ट आया है और इसका अप्लाई शुरू है। तो साथियों जुलाई, यानी कि अभी जुलाई है, अगस्त तक ये फॉर्म भराएगा बिहार पुलिस होम गार्ड। तो आप जिनको इसमें चाहत है होम गार्ड बनने का, आप लोग जरूर जाए फॉर्म भरें। और यूपीएससी एनडीए का भी आया है साथियों, तो अगर आप लोग उसमें भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें। ये 3 रिक्वायरमेंट अभी आप लोग को भी आया हुआ है। हम तो चाहते हैं आप लोग भर दीजिए, क्योंकि साथियों फॉर्म फिलअप कीजिए और हर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आपको एग्ज़ाम्स का पैटर्न मालूम चलेगा, कैसा क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है अभी मार्केट में, टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भी भरिए और एग्जाम्स भी दीजिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी मजलिस ई शूरा। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? मजलिस ई शूरा, मजलिस ई शूरा। क्या साथियों?
मजलिस ए शूरा, ये पाकिस्तान का सांसद को दिया गया स्थानीय नाम है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता कौन है? ये साथियों आप लोगों को 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में भी ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग जरूर सर्च करके देख सकते हैं नेट पर। तो कहता है शेख हसीना ऑप्शन ए, बी में पॉल मैन तथा सी में नरेंद्र मोदी, डी में बराक ओबामा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शेख हसीना। नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, नेशनल चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला था किनको? नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर है। बट यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है शेख हसीना जी को मिला। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं साथियों। तो अपना सवाल नेक्स्ट सवाल है 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग डेवलप इन 1907? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूरत, बी कोलकाता, सी कैलिफोर्निया, डी बर्लिन। तो 1907 में 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ डेवलप किया गया? तो ये किया गया कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया का है साथियों? तो अमेरिका। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी कि रेलवे का जो आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ये आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा मुझको लगा कि पूछा गया क्वेश्चन अपने विद्यार्थियों को, भाई बहनों को बताया जाए, ताकि उसको पता चले कि एग्जाम्स में कैसा किस प्रकार का किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है और पूछा गया है। तो साथियों इसीलिए मैं प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग पैटर्न समझ सके एग्जाम्स का कि कैसा पैटर्न चल रहा है और किस पैटर्न से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से और किस किस टाइप के किस क्षेत्र से, क्योंकि सब्जेक्ट कम होता है, सब्जेक्ट अधिक होता है और टॉपिक अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? डॉल्फिन, हाथी, हिरन, हिप्पोस? चलिए आप लोग बताइए साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। साथियों पृथ्वी पे डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो CDM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDM? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, बी में कार्बन डिजेनरेशन मैकेनिज्म, सी में कैश डिपॉजिट मशीन, डी में कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म। तो साथियों CDM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगला सवाल कहता है साथियों क्या? नेक्स्ट सवाल अपना, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की जगह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो एक बात करते हैं ऑप्शन का। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, यानी 42वें संविधान संशोधन को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। किसको? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में साथियों हम लोग किसको जानते हैं? 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। तो साथियों ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एन इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट डेवलप्ड बाय रशिया बेस्ड ऑन द स्पेस रिसर्च सेंटर अंगारा, वोस्टोक, लूना, क्रोलेव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगारा। साथियों अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी
तौर पर क्लीन रॉकेट का क्या नाम रखा गया था? अंगारा। अगला सवाल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सी इम्पेरियल क्रिकेट काउंसिल, डी इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और ये आप यानी कि हर जनरल व्यक्ति को जानना चाहिए। तो ICC को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर इज द डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट सवाल क्या है साथियों अपना, कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये कौन था? तो साथियों स्विट्जरलैंड 2015 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई, ऐसा कौन सा मानव है जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में मैरिज हुआ? तो यूरी डेनवर, यूरी जॉनसन, यूरी मालेंचेको, यूरी मालेंचेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरी मालेंचेको। यूरिन मालेंचेको जी को अंतरिक्ष में प्रथम बार शादी हुआ। ये मानव थे जिनका अंतरिक्ष में प्रथम बार शादी हुआ। कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता है। Which Indian city is known as the city of pearls? Because once it was said to be the only global center of large diamonds and natural pearls. Option A हैदराबाद, बी जोधपुर, सी अहमदाबाद, सी चेन्नई। तो साथियों हैदराबाद भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं साथियों, पंकज अडवाणी ने चीन के डैश को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था? तो पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी यानी कि यांग बिंगटाओ को हराकर। पंकज अडवाणी भारतीय तथा चीन के कौन? यांग बिंगटाओ को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था। किसने? पंकज अडवाणी, रेड स्कूनर में। भारत के किस राज्य में कपास मिली की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो साथियों महाराष्ट्र इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो भारत के किस राज्य में कपास मिली की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम दैट डज नॉट रिक्वायर एनी स्ट्रॉन्ग स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऑप्शन ए एनालॉग। साथियों एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यानी कि स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ता है। अगला सवाल की बात करते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। द हेड क्वार्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इज नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो साथियों अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रहा हो, अगर थोड़ा बहुत एरर हम यानी कि लगे तो साथियों इसको आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको डाउट लगे कुछ यानी क्वेश्चन आंसर पे तो ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं RRB NTPC ग्रुप डी का साथियों प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन लाया हो और बहुत हार्ड क्वेश्चन। और ये साथियों बात करें तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आप लोग तो साथियों मैं इससे भी बढ़कर और भी प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन और यानी कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के तरीके से किस तरीके से पूछा जाता है वो क्वेश्चन का सेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। करंट अफेयर अपना मॉर्निंग में चलता है 7:30 AM में। तो साथियों आप लोग करंट अफेयर भी हर दिन आप लोगों को डेली करंट अफेयर न्यूज़ समाचार आपके आसपास देश विदेश राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता इन सभी को कवर करके आप लोगों के बीच में आप लोगों को देता हूँ।
करंट अफेयर न्यूज़ बाय रवि जी के आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा या अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस के प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को 300 क्लास अब तक अपना हो चुका है। कितना साथियों? 300 क्लास हो चुका है। 300 क्लास हो चुका है साथियों। इसी से अनुमान लगाइए कि अपना क्लास को शेयर करके आप लोग इसको 1000 मिलियंस में ले चलिए, ताकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी मुझे एनर्जी मिलेगा साथियों। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल खतरा होगा। साथियों मिलजुल कर देखिए, अत्यधिक मात्रा में पढ़ने से क्या होता है, रिवीजन होता है, यानी कि क्या कहते हैं साथियों, ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है साथियों। ग्रुप डिस्कशन GD ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो हम सभी मिलकर पढ़े, यही आप लोग भी यानी कि सपोर्ट कीजिए। हम आप सभी मिलकर पढ़ें और अपने गोल को कवर करें, क्योंकि साथियों अब बेरोजगार स्टूडेंट की संख्या बढ़ रहा है काफ़ी मात्रा में साथियों, और वैकेंसी रिक्वायरमेंट आ नहीं रहा है ज़्यादातर। तो साथियों जो ही है आप लोगों का रेलवे का जो सीट है 1.5 लाख, और SSC का जो भाई बहन फॉर्म भरते हैं, तो प्लीज़ मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कीजिए। जो एग्ज़ाम सीट पे है उसका प्रिपरेशन कीजिए, और ऐसा कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दें। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। कहता है साथियों, एक डायलॉग यानी कि कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दें। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी VP सिन्हा। ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी। यस, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी कि ये बोलने साथियों मैं टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आप लोगों को पिछलाऊंगा, टेढ़ा मेढ़ा, जो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग ज़्यादातर पढ़ा कीजिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछ लिया गया है, अब पैटर्न चेंज हो रहा है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था डैश राज्य के डैश जिले में है? तो तमिलनाडु तंजावुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु कांचीपुर, ऑप्शन सी तमिलनाडु शिवांगाई, ऑप्शन डी तमिलनाडु नीलगिरी। तो ये कहाँ है साथियों? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यानी कि महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? हु वाज द मेन एक्यूज्ड, यानी कि आरोपी, एक्यूज यानी आरोपी, अलॉन्ग विथ भगत सिंह इन द असेंबली बॉम्बिंग? तो इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी की बात करें तो सब अशफाकुल्ला, ऑप्शन सी सुरेश तथा डी में बटुकेश्वर दत्त। तो साथियों असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि बटुकेश्वर दत्त। तो साथियों आज हम लोग बात कर रहे हैं GK GS स्टैटिक GK GS पूछा हुआ प्रश्न का। तो अगर आप लोगों को सेट अच्छा लगा हो तो जरूर अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस का सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और आप लोग को इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, GK बाय रवि GK सर्च कीजिएगा, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। और वहाँ करीब साथियों अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, आप लोग भी जुड़िए। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स और काफ़ी मात्रा में आप लोगों को नोट्स मिलता है, उसमें हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है। यानी करंट अफेयर यानी कि पूरा अपडेट आप लोगों को मैं वहाँ रखता हूँ। निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? तो फेस ऑफ, किक ऑफ, ऑफ साइड, बॉडी लाइन। तो ऑप्शन ए फेस ऑफ, ये हॉकी के साथ जुड़ी हुई अवधि है, यानी कि पीरियड्स है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, और ये साथियों मेरे ख्याल से आज का क्लास का आखिरी कोई क्वेश्चन है साथियों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रवि जी के टेक्निकल कंपटीशन वेरियस को अधिक से अधिक ऊपर ले चलिए। दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है? द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट्स इन डैश, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय।
ऑप्शन बी हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है क्या, हिंद महासागर। तो साथियों ये था आज का कुछ करंट अफेयर। चलिए साथियों देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। आर्टोन वैन हॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध है, माइक्रोस्कोप, नायलॉन, लेजर या रेडियो बल्ब। तो साथियों बात करते हैं हम लोग, तो साथियों हम लोग बात करते हैं आंटोन वैन हॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। साथियों वो जो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग दूर के वस्तुओं को पास से देखते हैं, इसका खोज किसने किया, आंटोन वैन हॉक ने। तो साथियों ये था आज का करंट अफेयर। आप लोगों को कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, टेक्निकल कंपटीशन वेरियस, TECHNICAL, टेक्निकल COMPETITION, कंपटीशन VARIOUS। ये आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या गूगल पे सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, कहीं भी सर्च कीजिएगा मैं मिल जाऊंगा। और अपना क्लास कहाँ चलता है, यूट्यूब पे। यूट्यूब भी एक ऐसा ऑनलाइन माध्यम है जहाँ आप लोग फ्री में अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से और अच्छे वे में, अच्छे तरीके से और अच्छे वे में अच्छे टीचर से कर सकते हैं। आपको मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन हाँ एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र। अब ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़िए जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। क्या साथियों, पूछा जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय यूथ। मैं रवि प्रकाश से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू टू ऑल माय गाइज, थैंक यू।